इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर आ रही है। एक बड़ा ऐलान किया गया किसान आंदोलन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान नेता वीएम सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने ऐलान किया है और इन्होंने कहा है हम लोगों को पिटवाने नहीं आए हैं। किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, किसान नेता वीएम सिंह का यहां पर बड़ा ऐलान हुआ है। हम अपना आंदोलन यहीं पर खत्म करते हैं। मैं अपना आंदोलन आज और यहीं खत्म कर रहा हूं। ये तमाम बातें ऐलान करते हुए इन्होंने कही है। तो साथ ही इन्होंने कहा कि हम देश को बदनाम नहीं करना चाहते। किसान नेता वीएम सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें, कई किसान नेताओं पर एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद कई किसान नेताओं पर गाज गिरी है। राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाल समेत कई किसान नेता, तो साथ ही साथ वीएम सिंह पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। शांतिपूर्ण आंदोलन को अभूतपूर्व समर्थन पिछले 2 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहे किसान के आंदोलन को लोगों का सहयोग मिला, वो अभूतपूर्व रहा। और इस समर्थन का नतीजा था कि केंद्र सरकार किसानों के सख्त तेवर दिखाते रहने के बावजूद बार बार बातचीत के टेबल पर बैठ रही थी। आंदोलन को कुचलने से ज्यादा किसानों की मनुहार पर जोर दिया जा रहा था। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी सिंघू बॉर्डर से जो कि जुड़े हुए हैं, हितेंद्र स्वामी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है, क्या ये आंदोलन अब आगे चल पाएगा और अगर हां तो फिर कैसे? बिल्कुल लकी, यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है उससे साफ तौर पर ये जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो किसान आंदोलन, जो जन आंदोलन बन चुका था, जो जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिला 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड की जब शुरुआत हुई तो एक भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली, एक जन सैलाब देखने को मिला। ऐसा लग रहा था दिल्ली की तरफ पूरा देश जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो घटना हुई लाल किले पर जो हुआ, उसके बाद से कहीं ना कहीं आम जनता में अब आक्रोश किसानों के प्रति ही आ गया है। जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें अब जो आरोप पहले लगते रहे वो कहीं ना कहीं साफ होते हुए दिखाई दिए और इसी वजह से अब जो यहाँ पर जुटे हुए लोग थे वो भी अपने घरों की तरफ वापस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमने जो लाइव तस्वीरें हैं वो भी दिखाने की कोशिश की अपने दर्शकों को कि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जो भीड़ है वो कम होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर जो आम लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे किसान आंदोलन में, किसान आंदोलन के इस आंदोलन को कहीं ना कहीं एक महायज्ञ समझ रहे थे लोग, उसमें अपनी आहुति देना चाहते थे। जो घरों में भी थे वो भी यहाँ पर आना चाहते थे। लेकिन अब ये आंदोलन कहीं ना कहीं कलंकित हो चुका है, बदनाम हो चुका है पूरी तरह से। किसान नेता संभालने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही नतीजा जो है वो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान है वो वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर अब बहुत कम संख्या में किसान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है हितेंद्र, तो कहीं ना कहीं कुछ एक अगर बयानों को छोड़ दिया जाए तो आधिकारिक रूप से सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी ने आंदोलन पर कोई गंभीर सवाल नहीं उठाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का जो पूरा जोर है वो विपक्ष पर भोले भाले किसानों को बरगलाने के आरोप पर रहा। लेकिन 26 जनवरी को जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद माहौल जो है वो इस वक्त किस तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर देखने वाली बात यह है लकी, समझने वाली बात यह है क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान नेताओं ने आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार अपनी एजेंसी के थ्रू कुछ लोगों को भेज रही है और उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, पुलिस को पकड़ाया जा रहा है, पुलिस के हवाले उन लोगों को किया जा रहा है जो यहाँ पर शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लेकर कहीं ना कहीं ये साफ होता हुआ नजर आया। जैसा किसानों ने आरोप लगाया ये आरएसएस, बीजेपी या फिर पुलिस प्रशासन से मिले हुए लोग जो आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। लेकिन अब जो हुआ, हालांकि उसके लिए भी किसान नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 लोग दीप सिद्धू और लखा सिधाना, जो कि लखा सिधाना गैंगस्टर है और दीप सिद्धू पंजाबी कलाकार हैं, तो ऐसे में उन दोनों को ही बीजेपी से जुड़े हुआ बताया जा रहा है और साफ तौर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश सरकार पर ही की जा रही है। लेकिन किसी ट्रैक्टर परेड जो आंदोलन में हुआ, ट्रैक्टर परेड का जो कार्यक्रम हुआ वो किसानों का कार्यक्रम था और उसको लेकर के साफ तौर पर अब बीजेपी खुल करके अब किसान आंदोलन के विरोध में सामने आ गई है। जिस तरीके से पहले कुछ छोटे नेता बीजेपी के या प्रवक्ता इस तरीके के आरोप लगा रहे थे किसानों पर, अब बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो खुलकर आक्रामक अंदाज में अब किसान आंदोलन पर गंभीर सवाल जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल हितेंद्र, जो आपने या फिर एएनबी न्यूज ने दिल्ली की सड़कों पर तांडव की जो तस्वीरें दिखाई, वो इस आंदोलन के शांति पसंद समर्थकों को कहीं ना कहीं चौंकाने वाली रही। धन्यवाद हितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।